अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट तहा मलिक और आप देख रहे हैं इस मार्केटिंग का यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, दिन गुजरते चले जा रहे हैं, महीने गुजरते चले जा रहे हैं, लेकिन DHCD कराची की मार्केट लोग कहते हैं कि बेहतर नज़र नहीं आ रही, लेकिन बेहतर है भी और मार्केट एक जगह सस्टेन भी कर रही है। मार्केट की सूरत हाल क्या है आज की इस वीडियो में आपके सामने पेश की जाएगी। सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि ओवरऑल जो मार्केट है उसमें डिक्रीज़ तो है, मार्केट में करेक्शन तो नज़र आई हमें माजी में, लेकिन वो जो करेक्शन थी वो 15 से 20% के दरमियान आने के बाद रुक गई। उसकी जो वजह थी उसकी बहुत सी वजह हैं, उसकी बहुत सी वजह हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ओवरऑल पाकिस्तान में इन्फ्लेशन, फिर पेट्रोल का बढ़ जाना, फिर डॉलर की सूरत हाल, ये तमाम चीज़ें हैं। इसके अलावा एक वजह और भी है जिसने DHCD कराची की मार्केट को अफेक्ट किया है, वो ये है कि DHCD कराची में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर था। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर जो है वो जब बेच करके मार्केट से निकलने लगा तो उस वक्त मार्केट में एक ऐसी सूरत हाल नज़र आई कि जो मार्केट है वो नीचे जाती हुई हमें नज़र आई। लेकिन अभी वो इन्वेस्टर निकल चुका है और जो मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो अभी भी मौजूद है और वो वेट कर रहे हैं, उन्होंने होल्ड किया हुआ है। साथ ही जो अभी मार्केट है वो फेवर कर रही है उन लोगों को जो मौके की तलाश में होते हैं, जो रेट डाउन होने के इंतज़ार में होते हैं, यानी कि एंड यूज़र जो कि मार्केट में रेट कम की तलाश में होते हैं कि रेट कम में उन्हें अच्छी चीज़ मिल जाए। तो ये मार्केट अभी उन लोगों के लिए है। DHCD कराची में रेट डाउन है और अभी आपके पास बहुत अच्छा मौका है कि आप रेट कम में एक अच्छी चीज़, एक अच्छी प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं। साथ ही जो मार्केट है कब सूट कर रही है वो उन लोगों को सूट कर रही है जो कि बुकिंग के ऊपर भी ख़रीदना चाहते हैं। बुकिंग के लिए वहाँ पर फैसिलिटीज़ भी हैं, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिनमें ईजी टाउन हाउसेस जो हैं वो सरे फहरिस्त हैं। आप चाहें तो बुक करवा करके टाउन हाउसेस की किस्तें भर करके अपने नाम पर टाउन हाउस करवा सकते हैं और यहाँ से एक अच्छा गेन हासिल कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो कि शॉर्ट टर्म के लिए एक अच्छी इन्वेस्टमेंट चाहते हैं और शॉर्ट टाइम के अंदर 1 से 2 साल के अंदर वो अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उससे रिटर्न हासिल करना चाहते हैं। रिटर्न हासिल करने के यहाँ पे 1 से 2 तरीके हैं। वो तरीका ये है कि वक्त के साथ साथ आपकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो बढ़ेगी, जितना आप होल्ड करेंगे उतनी आपकी प्रॉपर्टी गेन होगी। साथ ही कंस्ट्रक्शन हो जाने के बाद, पोजीशन लेने के बाद आप उसको रेंट पे भी दे सकते हैं और यहाँ पे आप मंथली इनकम, मंथली जो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो भी जनरेट कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा मौका है DHCD कराची में उन लोगों के लिए जो कि कम अरसे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न हासिल करना चाहते हैं और अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको कवर अप करना चाहते हैं। तो ईजी टाउन हाउसेस एक बेहतरीन ज़रिया है उन लोगों के लिए। साथ ही ईजी टाउन हाउसेस के हवाले से आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो तेज़ी के साथ जारी सारी है। मॉडल टाउन हाउस जो है वो बिल्कुल तैयार होने के करीब है। साथ ही यहाँ पर जो क्वालिटी ऑफ वर्क है वो क्वालिटी ऑफ वर्क आप खुद भी आकर के चेक कर सकते हैं। आप चाहे सेक्टर 14 के अंदर DHCD में हमारा कैंप ऑफिस पर मौजूद लोग हैं, हमारे स्टाफ हैं जो आपको विजिट करवाएंगे। साथ ही हमारी जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी अगर आप फाइनल देखना चाहते हैं कि हम फाइनल कैसे करके देंगे, तो सेक्टर 3 के अंदर हमारी बिल्डिंग मौजूद है जो कि हम पोजीशन दे चुके हैं। वहाँ पर हमने सबसे पहले पोजीशन दिया था, उसके हवाले से भी आप आकर के अपनी जो क्वालिटी है उसको चेक कर सकते हैं। साथ ही DHCD कराची की मज़ीद बात करी जाए तो DHCD कराची में मज़ीद और जो है वो इजाफा होगा आने वाले वक्तों में, क्योंकि यहाँ पर शौकत खानम हॉस्पिटल ऑपरेट होने जा रहा है। साथ ही जो आपका मलिर एक्सप्रेस वे है जो कि एक कनेक्टिविटी क्रिएट करेगा DHCD के से लेकर के जो मेन कराची का हब है, यानी कि कोरंगी रोड जो हब कहा जाता है, जहाँ से बहुत ही कम फासले पर शारे फैसल मौजूद है, जहाँ पर एक बिज़नेस हब आप कह सकते हैं कि कराची का है और उससे नज़दीकी फिर सदर और दूसरे एरियाज़ हैं। तो उनसे कनेक्टिविटी DHCD कराची की चंद ही टाइम के अंदर आप कर सकेंगे, आप ट्रैवल कर सकेंगे। जो फासला 1 से 1.5 घंटे का अभी है वो 20 से 25 मिनट या 30 मिनट में आप तय कर सकेंगे मलिर एक्सप्रेस वे पे। और मलिर एक्सप्रेस वे की अपडेट्स आपके सामने हैं। वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो तेज़ी के साथ जारी सारी है। मलिर एक्सप्रेस वे को ऐसा लग रहा है कि वक्त के ऊपर ही कंप्लीट कर लिया जाएगा। कंप्लीट होने के बाद आप देखेंगे जो DHCD कराची की मार्केट है वो ऊपर जाती हुई नज़र आएगी। तो आपके लिए बेहतर टाइम ये है कि आप अभी इन्वेस्टमेंट करें और इन्वेस्टमेंट करके 1 से 2 साल होल्ड करें और होल्ड करने के बाद आप देखें कि आप यहाँ से कितना रिटर्न हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा मज़ीद अपडेट आपको ये देना चाहूँगा जो कि जहाँ पर जिन सेक्टर्स में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी का आगाज़ हुआ था, डेवलपमेंट का आगाज़ हुआ था, DHCD ने किया था सेक्टर 6 में, सेक्टर 4 में, सेक्टर 13 में, वहाँ पर डेवलपमेंट का आगाज़ हो चुका है। ना सिर्फ हो चुका है बल्कि डेवलपमेंट बहुत तेज़ी के साथ जारी सारी है। और एक और अपडेट ये है कि DHCD कराची का जो मेगा प्रोजेक्ट है, जो कि सबसे बड़ा मेगा प्रोजेक्ट समझा जा रहा है, वो एयरवाई लगूना है। वहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन का आगाज़ हो चुका है। इसके अलावा अगर इन्वेस्टमेंट के लिए देखा जाए कि हमसे लोग पूछते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा सेक्टर इस वक्त सबसे ज़्यादा आइडियल है, वो सेक्टर 2 है। सेक्टर
सेक्टर 2 आइडियल इसलिए है कि वो DHA सिटी कराची की ऐसी लोकेशन पर लोकेट करता है कि वैसी लोकेशन हमें दोबारा किसी और सेक्टर के अंदर मिलती नहीं है। एक तरफ सेक्टर 3 जहाँ पर आबादी हो चुकी है, दूसरी तरफ सेक्टर 1 जहाँ पर DHA के फार्म हाउसेस हैं, DHA ओएसएस हैं, एयरवेल लगूना बनने जा रहा है और दोनों एतराफ़ में ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं और सेक्टर 3 के नज़दीक ही हमें शौकत खाना हॉस्पिटल भी मिलता है। इसके साथ ही इन मेन एरियाज़ के बीचों बीच हमें सेक्टर 2 मिलता है, वहाँ पे 300 और 500 गज के प्लॉट मिलते हैं, पोजीशन वहाँ पर दिया जा चुका है। 2 मेन रोड्स के बीचों बीच सेक्टर 2 है। एक तरफ वो गेट है जो कि अभी एग्जिस्ट करता है DHA सिटी कराची का मेन गेट, और एक तरफ वो गेट होगा जो कि आने वाले वक्त में, यानी कि अगर आप कराची से आते हैं तो कराची से आते हुए भी आपको सेक्टर 2 मिलेगा एक साइड पर, और अगर आप हैदराबाद की तरफ से आते हैं तो दूसरी तरफ से भी आपको सेक्टर 2 टच करेगा DHA सिटी कराची में। तो ये वो लोकेशन है जो DHA सिटी कराची में किसी और सेक्टर के लिए मौजूद नहीं है, और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बेहतरीन और आइडियल सेक्टर हो सकता है। आज के लिए इतना ही। अपने होस्ट ताहम मलिक को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।